हेलो गाइस। अगर आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, प्रिंटिंग या फिर एडिसिव कोटिंग इंडस्ट्री से हो तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। मान लीजिए कोई अगर आपको फिल्म का एक छोटा सा सैंपल या फिर एक रोल देता है जिस पे कुछ भी लिखा नहीं है और लेबल भी नहीं है, और अब आपको पहचानना है कि वो रोल कौन सा है। क्या वो पॉलिस्टर है, बीओपीपी है, एलडीपीई है या फिर पीवीसी है? कैसे पहचानोगे आप लोग? सो बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर है हमारा आज का ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पार्ट 1, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक फिल्म्स। तो हमारे इंडस्ट्री में यूज़ किए जाने वाले फिल्म्स के टाइप देखेंगे। उसके बाद पार्ट 2, ईजीएस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई कॉमन फिल्म्स। रेगुलरली यूज़ किए जाने वाले फिल्म्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका। और पार्ट 3 में हम देखेंगे किसी भी फिल्म को पहचानने का टेक्निकल मेथड, जिससे आप कोई भी फिल्म आसानी से पहचान पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, टाइप्स ऑफ बैकिंग्स एंड कैरियर्स यूज्ड इन आवर इंडस्ट्री। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइप्स के बैकिंग्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्लॉथ, फोम, फिल्म, पेपर, एल्यूमिनियम फॉयल। इतने सारे बैकिंग्स में से आज हम फोकस करेंगे ओनली फिल्म्स के ऊपर। तो फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स में भी बहुत सारे टाइप के फिल्म्स आते हैं, जैसे कि पॉलीइथिलीन, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी और अदर फिल्म्स। पॉलीइथिलीन की बात करें तो पॉलीइथिलीन फिल्म बेसिकली लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी दो पार्ट में डिवाइड होता है, और उसमें भी डिवाइड करें तो ट्रांसपेरेंट, ब्लैक एंड वाइट, मिल्की वाइट और भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। अगर पॉलिस्टर फिल्म की बात करें तो पॉलिस्टर फिल्म रेगुलरली ट्रांसपेरेंट और मैट पैट फिल्म के रूप में अवेलेबल रहता है। मैट पैट यानी मेटलाइज्ड पॉलिस्टर, जो कि एल्यूमिनियम फॉयल का एक अल्टरनेटिव मटेरियल है। उसके बाद पॉलीप्रोपिलीन फिल्म की बात करें तो पॉलीप्रोपिलीन में बेसिकली एमओपीपी और बीओपीपी ये दो टाइप होते हैं, और रेगुलरली यूज किए जाने वाले बीओपीपी फिल्म में भी सेम पॉलिस्टर के जैसे ट्रांसपेरेंट और मैट बीओपीपी, ये दो टाइप के फिल्म होते हैं। उसके बाद अगर पीवीसी फिल्म की बात करें तो पीवीसी फिल्म में भी फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल ऐसे बहुत सारे टाइप के फिल्म्स आते हैं। तो इतने सारे फिल्म के टाइप्स देख के कंफ्यूज मत हो जाना। मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले फिल्म्स को पहचानने का तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, इजीएस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई कॉमन फिल्म्स। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका रेगुलर फिल्म्स को पहचानने का। रेगुलर यानी बीओपीपी, एलडीपी, पॉलिस्टर या फिर पीवीसी। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली फिल्म का एक सैंपल लेना है और एक पानी से भरा हुआ जार या फिर बॉल लेना है। उसके बाद आपकी फिल्म का सैंपल पानी में डाल देना है। अब यहाँ पे साइंस ये समझना है, पानी की डेंसिटी 1 होती है, और कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है वो पानी में डूब जाएगी, और कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी 1 से कम है वो पानी में तैर जाएगी। अब जैसा आपको पता ही होगा, हमारे बहुत सारे फिल्म्स है जिसकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, और बहुत सारे ऐसे भी है जिनकी 1 से कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एलडीपीई फिल्म की बात करें तो उसकी डेंसिटी है 0.925, मतलब उस फिल्म को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पानी में डूबेगी नहीं। उसके साथ ही हमारी बीओपीपी फिल्म है, वो भी अगर हम पानी में डाल देते हैं तो वो भी पानी में डूबेगी नहीं। सेम उसके ऑपोजिट पॉलिस्टर और पीवीसी फिल्म की डेंसिटी 1.38, 1.4 के आसपास होती है, और उसे हम अगर पानी में डाल देते हैं तो वो पानी में सिंक हो जाएगा यानी डूब जाएगी। सो यही है सबसे आसान तरीका फिल्म्स को पहचानने का। अब ये एक बेसिक तरीका हो गया फिल्म्स को आइडेंटिफाई करने का। इसके अलावा भी फिल्म को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे टेक्निकल तरीके हैं। तो हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम खाली उसमें से एक टेक्निकल तरीका देखेंगे पार्ट 3 में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, फाइंडिंग फिल्म टाइप बाय इट्स डेंसिटी। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन कीजिए, क्योंकि हम लेके आते हैं प्रिंटिंग, पैकेजिंग और एडेसिव कोटिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, फाइंडिंग फिल्म टाइप बाय इट्स डेंसिटी। तो इसका मतलब है किसी भी फिल्म की पहचान करना उसकी डेंसिटी से। इसके लिए हमें करना क्या है, फिल्म का एक छोटा सा सैंपल लेना है, उस सैंपल का थिकनेस मेजर करना है, उसे नोट डाउन करना है। उसके बाद उसी सैंपल का हमें जीएसएम निकालना है। जीएसएम यानी ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर।
1 मीटर बाय 1 मीटर की फिल्म का वजन ग्राम्स में कितना आएगा, इसे बोलते हैं जीएसएम। अगर आपको नहीं आइडिया है जीएसएम कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर छोटे सैंपल का जीएसएम कैसे निकालना है, या फिर बिना कोई इक्विपमेंट के जीएसएम कैसे निकालना है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। अब हमारे पास है फिल्म का थिकनेस और उसका जीएसएम। अब हमें कैलकुलेट करना है उसका डेंसिटी। तो डेंसिटी का बहुत ही आसान फॉर्मूला है जीएसएम डिवाइडेड बाय थिकनेस। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जीएसएम होना चाहिए ग्राम्स में और थिकनेस होना चाहिए माइक्रोन में। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक फिल्म का सैंपल है जिसका थिकनेस आता है 25 और आप उसका जीएसएम निकालते हो तो उसका जीएसएम आता है 34.5। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है जीएसएम डिवाइडेड बाय थिकनेस, यानी 34.5 डिवाइडेड बाय थिकनेस 25। तो हमारी डेंसिटी आ रही है 1.38। और अब हम अगर इस डेंसिटी को चार्ट में देखते हैं तो 1.38 डेंसिटी है पॉलिस्टर फिल्म की, यानी जो सैंपल का हमने थिकनेस चेक किया, जीएसएम निकाला, वो सैंपल है पॉलिस्टर फिल्म का। इसी तरह से अगर फिल्म का डेंसिटी 0.925 आता तो वो एलडीपी फिल्म होता। अगर फिल्म का डेंसिटी 0.90 आता तो बीओपीपी फिल्म होता, या फिर फिल्म का डेंसिटी 1.45 1.44 ऐसा कुछ आता तो पीवीसी फिल्म होता। तो ये है एक तरीका किसी भी फिल्म को पहचानने का। ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं, उसका टेम्परेचर है, स्ट्रेचेबल है, टेंसाइल है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चाहते हो मैं उस पर डिटेल पे डिस्कशन करूँ तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय।